हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करंट अफेयर की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो मैं डेली देता हूँ, बेहतरीन कंटेंट आपको देता हूँ जिससे कि आप बेहतर से बेहतर अपने सारे एग्जामों में कर पाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका सारे एग्ज़ाम सामने पड़े हैं, जैसे KVS के एग्ज़ाम हैं, KVS PRT के एग्ज़ाम हैं आपके। और अगर बात करें UP PCS RO को जो संभावित आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं उनके भी एग्ज़ाम हैं। तो सभी एग्ज़ामों के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन हम आपको चल रहे हैं बताने। आप ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपके सारे एग्ज़ामों में बेहतरीन तरीके से पुट अप कर सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। चलिए बेहतरीन कंटेंट की शुरुआत करने चल रहे हैं हमारे सभी भावी शिक्षा के प्यारे प्यारे स्टूडेंटों के लिए। सभी को नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो चलिए पहला टॉपिक आपका आ जाता है भैया। आप कोई भी आप एजुकेशन यानी कि शिक्षक भर्ती की कोई वैकेंसी अगर है सामने, उसका पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपका UP PCS RO, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है आपका चर्चा में क्यों है भाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में करंट की बात है, अभी हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अभी सचिव बनाए गए हैं। नए नए अभी सचिव बनाए हैं, इसीलिए चर्चा में है ये। नए नए क्या बनाए गए हैं भैया, अभी हाल ही में सचिव बनाए गए हैं, सचिव, है ना। और इसीलिए जो है आपका यानी कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में है, ठीक है। तो जो इनका नाम है, क्या नाम है भैया, AS संजय कुमार। किसको बनाया गया है सचिव, AS संजय कुमार, AS संजय कुमार। बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो AS संजय कुमार हैं इनको क्या किया गया है, अभी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव अभी हाल ही में क्या किया गया मेरे प्यारे भाई, नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो ये सचिव नियुक्त किया गया है, ये भैया सबसे पहली बात तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। AS संजय कुमार जी के बारे में 1990 बैच के बिहार कैडर के आपके IAS अधिकारी थे, यानी कि 1990 बैच, ठीक है ना, 1990 बैच बिहार कैडर, ठीक है, बिहार कैडर। और बिहार कैडर के क्या थे भैया, ये आपके यानी कि IAS अधिकारी थे। क्या थे भैया, IAS अधिकारी थे, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, जिनका नाम क्या है, AS संजय कुमार। और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का इनको सचिव नियुक्त किया गया है। इतनी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी ये 30 नवंबर 2022 की बात थी, और 30 नवंबर 2022 को इन्होंने किसका स्थान लिया है, याद रखिएगा नाम, अनीता कारवाल। किसका स्थान लिया है भैया, अनीता कारवाल का स्थान इन्होंने लिया है, अनीता कारवाल का स्थान लिया है, कारवाल का स्थान लिया है, ठीक है। और ये इन्होंने जो स्थान लिया है ये कब लिया है, 30 नवंबर 2022 को, ठीक है। ये डेट भी आप क्या करेंगे, याद रख लेंगे। अब देखना मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको बता दूं। बात एजुकेशन की आती है, शिक्षा की आती है, तो शिक्षा संबंधित जो भी एजुकेशन संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको इंटरलिंक करके दो चार पॉइंट हम आपको बताते हैं, आप याद कर लीजिएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर आर्टिकल 21 की बात करेंगे, आर्टिकल 21A में क्या किया गया, शिक्षा का अधिकार है ना। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि एजुकेशन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित प्रश्न, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर शिक्षा से संबंधित प्रश्न की बात करेंगे, देखिए क्या क्या पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है। अगर शिक्षा से संबंधित प्रश्न की बात करेंगे तो देखिएगा, एक था भैया, आप लोग जानते होंगे मौलिक कर्तव्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या क्या पॉइंट आपका बनता है। जैसे मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य है किसमें है, भाग 4 क में है,
किसमें है, भाग 4A में क्या है आपका मौलिक कर्तव्य है। और इस मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, इसे जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह, ये भी आप याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, भाग 4 का ऐड किया गया था। आर्टिकल भी याद रख लेना, आर्टिकल 51 का, ठीक है। अब देखिएगा क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को इसमें ऐड किया गया। 11वां मूल कर्तव्य आपका जोड़ा गया था, यानी कि संशोधन हुआ था कौन सा भैया, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था भैया, 2002 में। इसके तहत क्या किया गया था, शिक्षा के अधिकार यानी कि 6 से 14 वर्ष, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा भैया, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, और ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। एजुकेशन रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको बन रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे एग्जाम में आपको कहीं ढूंढना ना पड़े चीज़, आप देखते ही क्वेश्चन को आप टिक कर जाएं, ठीक है। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अगर बात करेंगे कि एक एजुकेशन से रिलेटेड निःशुल्क शिक्षा की अगर बात कर रहा है, ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम एक बना था, एक एक्ट बना, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। ये आपका 2009 में हुआ, पारित आपका, ठीक है ना। इधर लिख देता हूँ मैं, ये देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा, क्या है आपका, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। और ये जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है ये आपका कब पारित हुआ था, 2009 में क्या हुआ था, ये आपका पारित हुआ था। और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है 2010 में क्या हो गया भैया, ये लागू हो गया है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया, तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से, और उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है ये आपका आर्टिकल 21A में ऐड किया गया है। किस में ऐड किया गया है, आर्टिकल 21 है। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, जो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वाला आपका दिया गया है, ये आपका आर्टिकल 21A में दिया गया है। और आर्टिकल 21A किस भाग में है, आपका भाग 3 में है। और भाग 3 में क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, मौलिक अधिकार वाले भाग में आर्टिकल 21A को क्या किया गया है, आपका ऐड किया गया। इसे आपका व्यक्तिगत अधिकार मौलिक अधिकार आपका बना दिया गया है, बिल्कुल इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, फंडामेंटल राइट है भाग 3 में। और जो भाग 3 है, आर्टिकल कितने से कितने तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या किया गया है, आपका मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार के बारे में आप जान लीजिए, एक लाइन में मैं आपको बता दूं, जो मौलिक अधिकार होता है ये आपका व्यक्तिगत अधिकार होता है। और जो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, अगर आपके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, जबकि आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। और तो मौलिक अधिकारों वाली बात आर्टिकल 12 से 35 के बीच आपका किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया हो, इतना आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका पहला करंट अफेयर का पहला पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, ये आपका रहा पहला करंट अफेयर, ठीक है। अब दूसरे करंट अफेयर की तरफ देखते हैं। दूसरा आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में आपको बताएंगे, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है इसके बारे में आप समझते हैं। करंट में जो न्यूज़ बताएंगे, फैक्ट बताएंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड अभी हाल ही में चर्चा में क्यों, सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही बन जाता है। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है ये आप समझिएगा।
कि जो अभी हाल ही में उत्तराखंड है, इसके नए नए अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। उत्तराखंड राज्य के अभी एक नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है? प्रसून जोशी, याद रख लीजिएगा। क्या बनाए गए हैं? उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, कौन बनाए गए अभी हाल ही में? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी। और इसीलिए जो आपका उत्तराखंड है, ये अभी हाल ही में चर्चा में है, ठीक है। तो ये प्रसून जोशी जी, आप लोग जानते हैं, वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये वर्तमान में क्या है आपके प्रसून जोशी जी? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, प्रमाणन बोर्ड के क्या है वर्तमान में? ये अध्यक्ष है, अध्यक्ष, ठीक है। इन चीजों को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। प्रसून जोशी की बात है। प्रसून जोशी देखिएगा, प्रसून जोशी ने फिल्मों में कई आपके अगर बात करेंगे कवि के रूप में, यानी कि इन्होंने एक काम भी किया है। आपका कवि है, गीतकार है, ठीक है ना। ये आपके प्रसून जोशी की बात करेंगे, ये आपके क्या क्या है भैया? कवि भी हैं और क्या भी है? आपके गीतकार भी हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखना। प्रसून जोशी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम प्रसून जोशी की बात और करेंगे तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनको पद्मश्री पुरस्कार आपका पद्मश्री से नवाजा गया है 2015 में। इनको 2015 में क्या मिला था? पद्मश्री। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 2015 में इनको क्या मिला है भैया? आपका पद्मश्री मिला है। किसको? प्रसून जोशी जी को। ये आप याद रखिएगा। नियुक्ति की बात है भाई, यानी कि उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो आपके प्रसून जोशी जी बनाए गए, और इसीलिए उत्तराखंड राज्य जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा ब्रांड एम्बेसडर की भैया बात आती है। ब्रांड एम्बेसडर संबंधित प्रश्न को हम एक बार में देख लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई ना? अब देखना, अगर बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, तो जैसे ब्रांड एम्बेसडर की कौन कौन नए करंट में बनाए गए, उनको भी हम क्या करते हैं? थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे बंधन बैंक है, बंधन बैंक आप लोग नाम सुना होगा। बंधन बैंक, बंधन बैंक। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए भैया? सौरभ गांगुली। ये आप याद रखिएगा। कौन बनाए गए हैं? सौरभ गांगुली। ये क्या बनाए गए? बंधन बैंक के आपके ब्रांड एम्बेसडर आपके बनाए गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर देखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग, एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? पंकज त्रिपाठी। याद रखिएगा, क्या नाम है? पंकज त्रिपाठी। और पंकज त्रिपाठी क्या है भैया? ये आपके ब्रांड एम्बेसडर है भारतीय निर्वाचन आयोग के, ठीक है। फिर देखिएगा एक पॉइंट और आपको बता दूं, आप लोग जानते हो रमी सर्कल गेम आप लोग खेलते भी हैं और सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव भी है ये रमी सर्कल गेम। देखिएगा रमी सर्कल गेम आप लोगों ने खेला भी होगा। रमी रमी सर्कल गेम। और रमी सर्कल गेम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है भैया? ऋतिक रोशन जी, है ना। क्या नाम है इनका? ऋतिक रोशन। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है इसलिए मैंने आपको 2-3 आपको बता दिया है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट इसमें दिया है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा आप जानिएगा। ये आपके आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करने के बारे में समझिएगा, ये आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख आपका किया गया है। इस समय यानी कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त तो कौन है भैया? राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। ये वर्तमान में क्या है? आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपके 25वें हैं, ये आपके वर्तमान समय में, ठीक है। पहले आपके कौन थे भारतीय निर्वाचन आयुक्त भारत के पहले? तो शिवकुमार सेन आपके भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान समय में आपके राजीव कुमार जी हैं, ये आप याद रखिएगा, 25वें हैं। बात भारतीय निर्वाचन आयोग की है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य क्यों चर्चा में था? क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में प्रसून जोशी जी को बनाया गया उत्तराखंड राज्य का। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं,
और इसके साथ साथ एक कवि गीतकार भी आपके रह चुके हैं। इन्हें 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया है। और अगर ब्रांड एम्बेसडर संबंधित कुछ प्रश्न अगर देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो बंधन बैंक है, बंधन बैंक और बंधन बैंक के जो आपके बंधन बैंक के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए कौन? सौरव गांगुली। भारतीय निर्वाचन आयोग के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए पंकज त्रिपाठी जी बनाए गए हैं। जो रमी सर्कल गेम है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ऋतिक रोशन जी आपके रमी सर्कल ऐप के क्या बनाए गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इनको आप याद रख लीजिएगा। तो इतने पॉइंट अगर हम याद कर दें तो भाई कहीं से हमारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एक बार ज़रूर करिएगा, थंब का ज़रूर निशान बताइएगा, थंब लगाइएगा और इसके बाद सेशन को शेयर करिएगा और लाइक करते हुए सब्सक्राइब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिए, ठीक है? जिससे कि मैं बहुत जल्द आपके सामने मैं लाइव हो पाऊँ। लाइव आने के लिए आपको सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पड़ेंगे और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी हमारे प्यारे भावी शिक्षक जितने भी हमारे जितने स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग सहयोग से ही ऐसे हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब इस चैनल को करिए जिससे कि मैं आपके सामने बहुत जल्द लाइव आ सकूँ, ठीक है? तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है? जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है। विजय हजारे ट्रॉफी देखिए अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना? विजय हजारे ट्रॉफी अभी हाल ही में चर्चा में क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो जो विजय हजारे ट्रॉफी अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि सौराष्ट्र ने गुजरात के अहमदाबाद में, कहाँ पर भैया? सौराष्ट्र ने गुजरात के अहमदाबाद में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया है और इसीलिए आपका जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये चर्चा में है, ठीक है? सौराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है? बिल्कुल याद रखिएगा। यानी कि सौराष्ट्र ने गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक किसने भैया? सौराष्ट्र ने सौराष्ट्र ने अहमदाबाद के, यानी कि अहमदाबाद, ठीक है? कहाँ की बात कर रहे हैं? गुजरात, ठीक है? यानी कि सौराष्ट्र ने अहमदाबाद यानी कि सौराष्ट्र ने क्या किया है? अभी सौराष्ट्र ने गुजरात, यानी कि सौराष्ट्र ने, यानी कि अगर गुजरात की बात करेंगे, ने क्या किया है अभी हाल ही में? महाराष्ट्र को कितने भैया? महाराष्ट्र को कितने विकेट से? 5 विकेट से हराया है, 5 विकेट से हराया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी कि विजेता कौन रहा आपका? सौराष्ट्र इस बार विजेता है। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वेश्चन पूछ सकता है। सौराष्ट्र गुजरात ने महाराष्ट्र को कितने विकेट से हराया है? 5 विकेट से हराया है। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो टीम ने 2019-20 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। ये भी आप याद रखना, किसकी बात कर रहा है? आपका सौराष्ट्र का, ठीक है? तो प्लेयर ऑफ द मैच आपको इसमें किसमें कौन बनाए गए थे विजय हजारे ट्रॉफी में, ये आप देखिएगा। जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है? तो जो प्लेयर ऑफ द मैच है ये किसे इसमें आपका बनाया गया विजय हजारे ट्रॉफी में? तो बिल्कुल याद रखिएगा शेल्डन जैक्सन को। क्या नाम है? शेल्डन जैक्सन, शेल्डन जैक्सन। और शेल्डन जैक्सन को क्या किया गया है आपका? बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, इनको प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है? इसके बाद फिर देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक पॉइंट ये भी आप याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है? तो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो इसे किसे बनाया गया है? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई मैं आपको रटा के छोड़ूंगा। तो प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है उनका नाम क्या भैया? ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है? क्या नाम है? ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है? गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ जी ये क्या है आपके भैया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके चुने गए विजय हजारे ट्रॉफी में। जबकि प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुने गए? शेल्डन जैक्सन। इन दोनों को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, ठीक है? तो जो विजय हजारे ट्रॉफी इसकी शुरुआत आपकी सबसे पहले कब हुआ था याद कर लेना। इसकी जो शुरुआत हुआ था स्टार्टिंग में ये 2002-3 में आपकी शुरुआत हुआ था। 2002 से 3 के बीच में क्या हुआ था आपका? विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत आपका किया गया था, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे? यहाँ से क्वेश्चन आप याद कर लेंगे अपने एग्जाम के लिए। विजय हजारे ट्रॉफी से क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका
टॉपिक समाप्त करता हूं, क्योंकि समय कम के कारण आपका 3 टॉपिक आपको लग रहा है, लेकिन जो डिस्क्राइब मैंने किया है ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और उम्मीद करता हूं हमारे सभी भावी शिक्षा के जितने हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको समझ में आया होगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे और अपना प्यार अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, जिससे कि हम बेहतर के बेहतर वीडियो और बड़ा वीडियो में बना सकूँ। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार बनाए, लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, हमारे जितने भावी शिक्षक हैं लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि मैं बहुत जल्द से जल्द मैं आपको लाइव आ सकूँ। तो जुड़ने के लिए हमारे सभी प्यारे जितने भावी शिक्षक के जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।